आज से 2008 तक मैं ऑटो चलाता था। अच्छा। आज मैं बिजनेसमैन हूँ। एक दिन श्रीनगर में मेरी गाड़ी ऑटो वाले से टकरा गई। अच्छा। मैं आपको देखो प्रॉपर बताता हूँ, बहुत मजे का किस्सा है। मैं खुद 2000 तक ऑटो चलाता था। 2002 से 2008 तक ऑटो चलाया मैंने। मैं गाड़ी खरीदी मैंने, मेरा सपना था जब स्विफ्ट निकली मैं ऑटो चलाता था। मैंने दिल्ली गेट की लाल बत्ती पे सबसे पहली बार स्विफ्ट देखी तो मेरा मन था मैं स्विफ्ट खरीद दूंगा। देखो भगवान की कृपा हुई, 2014 में मैं स्विफ्ट खरीद के लाया। मैं श्रीनगर गया बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने। ठीक है जी। तो डल झील पे ऑटो वाले से मेरी गाड़ी टकरा गई हल्की सी। तो उसने एक बहुत अच्छा वाक्य बोला। तो मैंने नीचे उतरा, मैंने भैया आपके कहाँ लगी है? नहीं बोला क्या, वो भी बता दी। मैं बताता हूँ आपको। मैंने बड़े प्यार से कहा, मैंने भैया आपकी गाड़ी में कहाँ स्क्रैच आया है? गाड़ी में तो मेरे स्क्रैच आया है, तुम्हारे तो लोहे की चीज़ है। तो मुझसे पता है क्या बोलता है? तेरी हराम की है। अच्छा। अब मेरे को बड़ी तेज हंसी आई। मैं उसे क्या बोलूँ कि आज से 4-6 साल पहले मैं भी तेरी जगह था। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को, देखिए एक परसेप्शन बनाया जाता है बिजनेसमैनों के कि जो बिजनेसमैन यहाँ काम कर रहा है, जो पैसा कमा रहा है, जो लोगों को रोजगार दे रहा है, वो सब हराम का काम कर रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे कितने आदमी, किसी भी कौन अमीर नहीं बनना चाहता? कौन अडानी नहीं बनना चाहता? कौन अंबानी नहीं बनना चाहता? एक शख्स बता दो। जो ड्राइविंग करता है वो चाहता है मैं गाड़ी का मालिक बनूं। जो रिक्शा चलाता है वो पहले उसके कि मैं रिक्शा का मालिक बनूं, फिर मेरा गैराज रिक्शा का हो। ऐसा कोई शख्स हो जो यहाँ पे जो अमीरों को गाली बकता है। ये टोटल वामपंथियों की चाल है। गरीबों को अमीरों के खिलाफ भड़काइए। पहले कांग्रेस की ये आइडियोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस को सब वामपंथी कैच करते जा रहे हैं। अंबानी का विरोध, फिर अडानी का विरोध, अब जो कर्नाटक में चुनाव है अब अमूल का विरोध शुरू कर दिया। एक तरफ भारत जोड़ने की बात। मैंने अभी आपसे क्या कहा, लाएंगे भी पहले ये, बनाएंगे भी ये, लेकिन अगर सत्ता में कोई और आ जाएगा तो विरोध भी यही करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है। अब ये लाल किला है भाई, मैं तो मेरी उम्र मेरे 40 साल है, मेरा जन्म दिल्ली का है, 40 साल से देख रहा हूँ। अब मैं अपने बच्चों को लाल किला दिखाने लाता हूँ। अब रात में लाता हूँ तो दिखता है ना। आज से 10 साल पहले बता दीजिए, टाटा ग्रुप के पास, मेरे ख्याल से टाटा ग्रुप के पास ही है या डालमिया ग्रुप के पास है। उन्होंने किससे इसको भाई मैं आज व्यापारी बन गया, मेरे पे पैसा आ गया, मैं अपना पैसा कहाँ लगाना चाहूँगा? अपने देश के काम में ही लगाना चाहूँगा ना। आज मैं भंडारे कर रहा हूँ, कहीं दे रहा हूँ। अब कल को मुझे चोर कहने लगे लोग बात। परसेप्शन देखो, आधे जने मुझे चोरी कहते हैं। सच में भगवान कसम मेरे इलाके के अंदर यूं कहते हैं कि ये कोई 2 नंबर का काम करता है। आप तरक्की कर रहे हैं तो 2 नंबर का काम। समझे नहीं, मैं किराए पे रहता था यार। 2016 तक मैं किराए पे रहता था। आज मेरे पे 5 मकान है। तो मंदिर में एक दिन मेरी वाइफ ने बताया कि मंदिर में ये चर्चा होती है कि ये दोनों भाई 2 नंबर का काम कर रहे हैं, बहन तो इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। ये परसेप्शन है यार। जो नहीं कमाता वो गाली देता कमाने वाले को। वही अडानी के साथ हो रहा है कि संपत्ति कैसे बढ़ रही है। खाली अडानी का मुद्दा बना ही नहीं रहा। मैं आपको मैं हर के लिए यहाँ पे अगर मैं लॉजिकल जमीन स्तरीय बात बता रहा हूँ आपको। आप कमाओ ना, आप रिपोर्टर हैं। मैं आपको यूट्यूब पे बहुत समय से, ये तो मैं आज आ गया चांदनी चौक तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। कल आप अपना चैनल खोलते हो तो आप पेड पत्रकार हो जाओगे। अरे अभी भी बोलते हैं मीडिया तो बिकी हुई है, गोदी मीडिया है, राहुल गांधी तो आपके लिए खाली आपके परसेप्शन। देखा हम कहते थे ना ये पेड़ कहाँ से कमा लिया, ये कैसे स्टूडियो खोल लिया नोएडा के अंदर। वो ये नहीं देखेंगे पूरे दिन यहाँ पे बैठ के माइक लेके खड़े रहते थे, पर वो नहीं, मेहनत कोई नहीं देखता। लेकिन जब आप तरक्की कर ले तो गाली देने के लिए आपको बहुत जने खड़े, साथ देने के लिए कोई नहीं है, गाली देने के लिए बहुत जने हैं। और अडानी की बात रही, अंबानी की, कोई कॉन्ट्रैक्ट निकलता है वो 50-60 हज़ार करोड़ का आता है। तो कहे ना कांग्रेस ही कि इस गरीब आदमी को, इस भाई को मैं दूंगा 50,000 का, हम लगाएंगे, हम लेते हैं गारंटी इसकी। वो भी तो गारंटी अडानी की लेते हैं, अंबानी की लेते हैं बैंकों के थ्रू। इसको दिलवाए लोन लिख के। मनमोहन सिंह जी ने दिया तो है बहुत कि दे दो लोन अपने कार्यकाल में, इन्हीं को दे दो। अडानी को ही देखो, अडानी मेरे ख्याल से सबसे पहले बिजली में 1986 के करीब बना था कांग्रेस की गवर्नमेंट। सारे कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस की गवर्नमेंट में। अडानी अंबानी कांग्रेस, टाटा, हम डालमिया, मित्तल, मतलब 2-4 जनों के अलावा कोई गरीब आदमी अमीर बन ही नहीं सकता। देखिए पिछले 100 साल के अंदर अंबानी जी अमीर बने और पिछले 50 साल के अंदर अडानी जी शीर्ष एक पे। जान होती है व्यापारी किसी भी देश की। सुन लो आज एक बात, अगर आप व्यापारियों के अगर खिलाफ हो तो समझ लो आप अपने खिलाफ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अडानी से जुड़े हुए हो। आपका बच्चा किसी कंपनी में, आज अडानी इतनी बड़ी है कि उसके कंपनी, और एक बता दो एक एम्प्लॉय उसने निकाला हो, नहीं तो कितनी छटनी हो जाती है। एक छटनी, अभी भी शेयर लुढ़क गए, फिर भी एक आदमी बता दो उसने निकाला हो। टाटा कितने समय तक लॉस में रही, एक आदमी बता दो निकाला हो। आप सोचिए, ये सोचना पड़ेगा हिंदुस्तानियों को कि हमें विरोध किसका करना है।
विदेशी कंपनियों का साथ देना या अपने देश की कंपनियों का साथ देना। तो मेरा मानना तो यही है कि अपने देश के साथ खड़े रहिए, जो लगे जो हमारे देश के हित में है। देश का व्यापारी सारा पैसा कोई बाहर नहीं लेके जाएगा, वो देश में ही लगाएगा। सरकारों के पास बहुत बड़ा हक होता है, किसी को भी गरीब बना सकती है, कितना भी बड़ा अमीर आदमी हो। अगर सरकार को देश के लिए ज़रूरत है तो अडानी बाहर नहीं लेके जाएगा, अंबानी यहाँ का पैसा बाहर नहीं, वो मकान बनाएगा यहीं बनाएगा, प्रॉपर्टी बनाएगा यहीं बनाएगा, फैक्ट्री बनाएगा यहीं बनाएगा, और रोजगार भी यहीं के लोगों को देगा। आज तक मुझे ये बताओ, पिछले 70 साल से हिंदुस्तान लीवर का विरोध किया, नेस्ले का विरोध किया, कैडबरीज का विरोध किया। ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो 70 साल से हिंदुस्तान को खा रही थी, आज तक किसी कंपनी का विरोध किया उसने? अंबानी अडानी का विरोध कर रहे हैं, टाटा का विरोध कर रहे हैं, बिरला का विरोध कर रहे हैं। जो हिंदुस्तानी कंपनी आज तरक्की कर रही है उसका विरोध कर रहे हैं। देख रहे हैं कैसे उठ गई ये कंपनियां इतनी बड़ी। विरोध के पीछे वजह क्या दिखाई देती है? कहते हैं कि बार बार 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए अडानी के पास, मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी उनके एरोप्लेन में जाते हैं, अडानी में बात नहीं होती। नहीं तो क्या गलती कर दी? अगर कोई देश की सरकार अपने जो उद्यमी हैं, जो व्यवसायी हैं, उनको तरक्की करवा रही है तो इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है इसमें। किसी की मदद करना, बिजनेसमैन की मदद करना कोई गलत थोड़ी है, करनी चाहिए। कंपनियां चल रही हैं, कंपनी तरक्की कर रही है। मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी। कोई विदेशी कंपनी आके हमारे इंडिया में कमाती है और बाद में वही पैसा इकट्ठा करके हमारे साथ ही मतलब क्या कहते हैं कि विरोध करने के लिए, कह लो लड़ाई में काम आता है। इससे बढ़िया ये है कि हमारी स्वदेशी कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं और वो बढ़ रही हैं, तो मैं तो अच्छी बात है, खुशी होनी चाहिए हमारे को। नहीं, लेकिन उनका तो विरोध हो रहा है। विरोध की बात तो देखो, जो अपोजिट पार्टी है, खासकर कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है, वो तो हमेशा मोदी की बुराई करेंगी। और मोदी की तो मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान के बुराई करता ही है। अच्छा। हिंदुस्तान की जितनी भी नेगेटिव पार्टी है, मतलब जो अपोजिट पार्टियाँ वो सारी बुराई करती हैं। क्यों करती है बुराई? क्या भाई? काम नहीं हुआ, जुमलेबाजी अब हुई। ये तो कहने वाली जुमलेबाजी है। कैसी बात कर रहे हो? मैं इतने आराम से रह रहा हूँ, इतना बढ़िया कमा खा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? आप बताओ कैसे बोल सकते हो? एक बात बताइए, एजेंडा क्या है? बुराई ना करें तो एक एजेंडा बता दो अपोजिशन पार्टी का। देश हित में कोई बातें हैं या डेवलपमेंट की कोई बातें? एजेंडा नेगेटिव के अलावा कोई एजेंडा नहीं, इंडिविजुअल। नहीं, एजेंडा है तो कहते हैं कि हम महंगाई पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे कर रहे हैं, अडानी पे कर रहे हैं, 3 मुद्दे पकड़े तो क्या वो तो रामदेव बाबा के जो स्विच कंपनी है उस पर भी करते हैं भाई। वो तो बहुत बड़ा नहीं था ना, वो तो योगपीठ था, उस पर भी अगेंस्ट में। कौन सा केस में नहीं करते? उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात। भाई साहब पहले ये बताओ, रोजगार खत्म किसने किया? सारी इंडस्ट्री जाके चाइना में दे दी। यहाँ की जुराबें तक, खिलौने तक चाइना से आते हैं। पहले हिंदुस्तान में बनते थे, कितने लोगों को रोजगार मिलता था। आज की डेट में जूते, चप्पल, पेन, पेंसिल, खिलौने चाइना से आ रहे हैं। ये तो मोदी ने आके बंद करे हैं। अब थोड़ा कम हुआ, अब थोड़ा ठीक हुआ है। नहीं तो चाइना मार्केट ही सामने ही है, सब चाइना का माल आता है, नाम ही चाइना मार्केट है। होता नहीं होता ये, तो उद्योग कहाँ से आएंगे? और मैं आपको बता दूं, मैं 9 साल दुबई रह के आया हूँ, ठीक है। और दुबई से अब मुझे हो गया करीब यहाँ पे 15 साल वापस सेटल होने में। सो मैं जब उस टाइम दुबई में रहता था ना, क्या क्या बातें होती है, और आज की डेट में देखें कंपैरिजन इंडिया के वर्ल्ड में सारी चीज़ें क्या क्या बातें होती थोड़ा बता। होती थी कि इंडियन कैसे, इंडियन वैसे हैं तो एक ट्रीटमेंट वैसे होता था, ठीक है, इंडियन के साथ में, ठीक है। वो कहता है ना 3rd क्लास। तो आज की डेट में ना आप दुबई में ले लो, टेम्पल बन रहे हैं स्टाफ। मैं ये नहीं कहता कि धर्म की बात, लेकिन एक वो दी जा रही है इज्जत। हर कोई भी कंट्री में चल जाए, एक नाम ले लो कहीं भी, कौन सी कंट्री में नहीं है आपका, तो हमारी एक रेपो है, रेपुटेशन है। आपको ना लोग सलाम करते हैं, आपको लोग प्यार करते हैं, आप उस इज्जत की नज़र से देखते हैं। तीसरी चीज़ आप बात करें अदर पार्टियों का, कोई एजेंडा नहीं इनके पास, सबका शॉर्ट टर्म है। केजरीवाल का अभी फ्री दूँ, अभी वोट मिले, जीतू, कल का कुछ भरोसा नहीं। मोदी जी के जितने प्लान हैं लॉन्ग टर्म के लिए हैं, लोगों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए हैं। चाहे वो कास्ट को लेके देख लो, एजुकेशन को, आईटी को, हेल्थ को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, इंफ्रा को लेके, ठीक है। और आज की डेट में जो महंगाई और बेरोजगारी की हम बात करें ना, ये इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी चीज़ें इंप्रूवमेंट हो रही हैं। ये कोई मैजिक नहीं है। तो कितने ही आए और कितने ही चले गए, फिक्स लेके कोई नहीं आया। मोदी ने बतेरा काम कर दिया, लाल किला बेच दिया। किसको बेचा? एयर इंडिया बिरला को। रजिस्ट्री हुई बिरला को रजिस्ट्री हुई। अच्छा, एयर इंडिया को कर दिया। का मतलब क्या होता है? और नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सारे 15 करोड़ रुपया, 15 लाख रुपया खाते में आने, वो सबके आ गए। किसको कहा 15 लाख खाते में आए? उसमें पहले जनधन योजना में। वीडियो देखा आपने कोई? हाँ, वीडियो भाषण सुना? हाँ। ये कहा कि 15 लाख हर आदमी को मिलेगा। यही है, 15 लाख रुपए हरे खाते में आएंगे। अच्छा, क्या काम होना चाहिए था ये बताइए आप। नहीं, काम यही था जो हमारी धरोहर है,
उसको सुरक्षित रखते। क्या है धरोहर, बताओ एग्जाम्पल। जैसे कि हम सामने खड़े हैं जिसके, नहीं, बेचा किसको है? अच्छा जी, और उसके बाद मतलब समझे नहीं है, ये बेचा नहीं है, आप समझो मेरी बात को। एक चीज को टेक इसलिए दिया है कि आप जो गंदगी, सफाई, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस करने के लिए। नहीं, मैं आपको बता दूं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, है ना आप? यस, यही तकलीफ है। मैं आपको बताता हूँ, हम प्राइवेट जॉब करते हैं, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। प्राइवेट नौकरी में मेरी है ना आज 35 लाख का पैकेज है, ठीक है, 35 लाख का साल का पैकेज है मेरा, ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिए। और मैं ना टाइम टेबल से काम नहीं करता, मेरे अपने टारगेट है, मेरी टीम है, मेरी टीम को भी खुश रखना है, मैं कोई पैसा नहीं बांटता, लेकिन काम करने का विजन, घंटे, ट्रैवल जाना। गवर्नमेंट में क्या है, जब तकलीफ आती है, जब काम नहीं करेंगे, आपके टारगेट नहीं है, आपके घंटे पूरे हैं, आपका टाइम होगा, भाग जाओ, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट होते खाता भी खुलवाना जाओ बैंक में 10 दिन चक्कर का टाइम लगो। और ये बात कर रहे हैं कि वो धरोहर, आप यहाँ पर टूरिस्ट लोग आएंगे, वर्ल्ड से, दुनिया से लाएंगे, अरे क्या गंदगी है, क्या मेंटेन नहीं है, क्या सिस्टम नहीं है, क्या यही लेके जाएंगे? मेरी बात समझो। और दूसरी चीज, दिक्कत ज़्यादा मैन पावर बढ़ाने से खर्चे बढ़ते हैं, काम नहीं होता हमारे पास में। तो टारगेट और कॉस्ट इफेक्टिव काम होते हैं। अब ये भाई साहब जो कह रहे हैं ना, ये इनकी गलती नहीं है, जितनी चीज़ें सुनते हैं उनका रिएक्शन है बस। चलो ठीक है, अब तुम्हारा, अब गवर्नमेंट झाड़ू नहीं लगवा सकती तो करेगी क्या? और आज एयर इंडिया ने कितने प्लेन खरीद लिए मालूम है आपको? जब से टाटा ने लिए एयर इंडिया, कितने प्लेन खरीदी हैं, उसकी जिंदगी बना दी एयर इंडिया वालों की। पहले एयर इंडिया लॉस में थी, और सुनो, एयर इंडिया में मैंने सफर करा हुआ, ऐसे लगता था कब जहाज नीचे गिर जाए, जहाज नीचे गिर जाए, इतना डर लगता था उसमें चलते हुए, और स्मेल आती थी, बदबू आती थी जहाज में, बदबू आती थी, समझ रहे हो? और जब से टाटा ने ले लिया ना एयर इंडिया, अब उसने पता नहीं कितने 300-400 जहाज अभी नए खरीदे हैं, फिर तो लोगों को रोजगार मिला ना वहाँ। चलिए आप मुद्दे की बात बताइए। आपने भी राहुल गांधी की तरह वही बताया कि लाल किला बेच दिया, अडानी, अंबानी। मुद्दे मैं पूछ रहा हूँ, मुद्दा बताइए, मुद्दा क्या है आपका, दिक्कत क्या रही, मेन समस्या क्या है? महंगाई रही, क्या दिक्कत रही आपको, क्या तकलीफ हुई? तो महंगाई तो है ही है, महंगाई से तो परेशानी है ही है आम आदमी के लिए, और महंगाई ही मेन, मध्यम दर्जे का जो परिवार है वो महंगाई से ही। बदलाव होना चाहिए, 24 में होना चाहिए, तो फिर मौका किसको देना चाहिए? कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? कौन आदमी है? अब जो भी कोई है पार्टी से बड़े बड़े नेता हैं, एक मोदी थोड़ी है हिंदुस्तान में जो नाम पूछ रहा है कि अपने आप वो उसका चयन कर लेंगे। कौन सी पार्टी आ सकती है, टक्कर कौन सी पार्टी दे रही है? चलो इतना बता दीजिए, नेता मत बताइए। आप ये सोचो मोदी से बेस्ट चाहिए कि देखो, ये हमें तो दिल्ली का ही पता है बस दिल्ली का पता है, हमें बाहर का नहीं पता। पानी फ्री, बस। बिजली फ्री, हाँ। वही पता है। और औरतों की ट्रेवल्स फ्री, उसका पानी फ्री है, उसका काम ठीक। हमारी जेब भी कट रही है, किसकी कट रही है? 200 1 यूनिट पे आ जाता, हमारे पूरे पैसे लगते हैं, हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? 200 भी हाँ,